शहर से दूर पुराने गांव के कोने में एक हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। वहां कभी किसी जमींदार का परिवार रहा करता था, लेकिन दशकों से वो वीरान था। टूटी खिड़कियां, दरकती दीवारें और चारों तरफ फैली झाड़ियों ने उसे और भी डरावना बना दिया था। गांव वालों का कहना था कि हर रात ठीक 12 बजे हवेली में घंटी बजती है। सबसे अजीब बात यह थी कि हवेली में कहीं कोई मंदिर या घंटा मौजूद नहीं था। बच्चों को कड़े शब्दों में मना किया जाता था कि वहां झांकने कभी ना जाएं, लेकिन लोगों ने कोशिश की थी इस रहस्य को समझने की। या तो वो वापस लौट कर नहीं आए, या फिर लौटे तो उनका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका था। इसलिए धीरे धीरे गांव वालों ने मान लिया कि वो जगह शापित है। इन्हीं कहानियों से प्रभावित होकर आरव नाम का एक युवा पत्रकार उस जगह पहुंचा। आरव हमेशा अंधविश्वास के पीछे की सच्चाई खोजने में यकीन रखता था। उसके पास कैमरा, टॉर्च और रिकॉर्डर था। रात गहराते ही वो हवेली की ओर बढ़ा। हवा में अजीब सी ठंडक थी और आसपास के पेड़ों की डालियां ऐसे हिल रही थीं मानो कोई अदृश्य ताकत उन्हें हिला रही हो। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, माहौल अचानक भारी हो गया। तभी वही आवाज गूंजी। आरव का दिल धक रह गया। आवाज हवेली के अंदर से आ रही थी। उसने दरवाजा खोला। अंदर खूब अंधेरा था। धूल और मकड़ी के जाले हर ओर फैले थे। सीढ़ियों पर चढ़ते ही उसके कदम के नीचे लकड़ी चड़मड़ाने लगी। मगर अजीब ये था कि उसे महसूस हो रहा था जैसे उसके पीछे कोई और भी चल रहा हो। वो जैसे तैसे ऊपर पहुंचा। ऊपर का कमरा आधा टूटा हुआ था। जब उसने दरवाजा खोला तो उसकी टॉर्च की रोशनी एक पुरानी टूटी घंटी पर पड़ी। घंटी धीरे धीरे अपने आप हिल रही थी। तभी कमरे का तापमान अचानक गिर गया। आरव की सांसें जम गई और फिर दीवार पर एक काली परछाई उभरी। वो एक औरत की थी। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। चेहरा धुंधला था और आंखें लाल अंगारों जैसी। उसकी भारी आवाज गूंजी, तुम यहां क्यों आए हो? ये घंटी मेरी अधूरी प्रार्थना है। जब तक कोई इसे पूरा नहीं करेगा, ये हर रात बजेगी। आरव सन्न रह गया। उसने कांपते हुए पूछा, आप कौन? वो परछाई बोली, मैं इस हवेली की मालकिन थी। मेरी मौत अधूरी पूजा के समय हुई थी। मेरी आत्मा यहाँ कैद है। मुझे मुक्त करो, वरना ये घंटी हर आत्मा को अपने साथ खींच लेगी। आरव के हाथ पांव कांपने लगे, पर उसकी पत्रकारिता की जिज्ञासा उसे वहां से भागने नहीं दे रहे थे। उसने तय किया कि वो इस रहस्य को सुलझा कर ही रहेगा। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि ये तो बस शुरुआत है और आगे आने वाली रातें उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देंगी। आरव रात भर जागता रहा। उसकी आंखों में हवेली की परछाई और वो डरावनी घंटी बार बार गूंज रहे थे। वो तय नहीं कर पा रहा था कि ये सब उसका भ्रम था या कोई अदृश्य ताकत वाकई उस हवेली में बसी हुई है। लेकिन उसके रिकॉर्डर में दर्ज घंटी की आवाज साफ बता रहे थे कि उसने जो देखा, जो सुना, वो हकीकत थे।
सुबह होते ही वो गांव के बुजुर्ग रामकिशन बाबा के पास पहुंचा। बाबा से हवेली का जिक्र होते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। बाबा ने कहा, बेटा, उस हवेली का नाम मत लो, वो जगह शापित है। वहां जिसने भी कदम रखा उसका जीवन बर्बाद हो गया। आरव ने जिद की, लेकिन सच क्या है? उस घंटे की गूंज आखिर सुनाई क्यों देती है? बाबा ने धीमी आवाज में बताया, वर्षों पहले उस हवेली में राधिका नाम की एक औरत रहती थी। कहते हैं वो पूजा पाठ में लीन रहती थी। एक रात वो विशेष प्रार्थना कर रही थी, तभी अचानक आग लग गई। वो जलती हवेली से बाहर नहीं निकल सकी और अधूरी प्रार्थना के साथ उसकी मौत हो गई। लोग कहते हैं उसकी आत्मा आज भी वहीं बंधी है। आरव ने पूछा, तो क्या सिर्फ पूजा करवाने से वो आत्मा मुक्त हो जाएगी? बाबा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं बेटा, ये इतना आसान नहीं है। उस आत्मा की अधूरी प्रार्थना पूरी करनी होगी, लेकिन जो भी कोशिश करता है वो जिंदा नहीं लौटता। आरव की आंखों में डर और जिज्ञासा दोनों थे। उसने तय किया कि वो रात को फिर हवेली में जाएगा। घड़ी के 12 बजे और हवेली के आसमान पर काले बादल छा गए। इस बार आरव अकेला नहीं था, उसके साथ उसका दोस्त विवेक भी था। दोनों कैमरा और टॉर्च लेकर अंदर दाखिल हुए। जैसे ही वो सीढ़ियों पर पहुंचे, घंटी की आवाज गूंजी। कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर वही टूटी घंटी हिल रहे थे, लेकिन इस बार उसके नीचे राख का ढेर था, जैसे किसी का शरीर जलकर राख बन गया हो। अचानक हवा का तेज झोंका आया और कमरे में राधिका की परछाई फिर से उभर आई। इस बार उसका चेहरा और भी साफ दिख रहा था, आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों। उसने कहा, तुम फिर लौट आए, मेरी अधूरी प्रार्थना पूरी करो, वरना ये घंटी तुम्हें भी मेरे साथ बांध लेगी। आरव ने हिम्मत जुटाकर कहा, बताओ मैं क्या करूं? आत्मा ने चीखते हुए कहा, मेरी मौत अधूरी पूजा के समय हुई थी। वो मंत्र अधूरा रह गया। जब तक कोई वही मंत्र पूरी श्रद्धा से, पूरी शक्ति से नहीं बोलेगा, मैं मुक्त नहीं हो सकती। विवेक डर कर पीछे हट गया। उसने फुसफुसाकर कहा, आरव चल भाग यहां से, ये खेल हमारी जान ले लेगा। लेकिन आरव जिद पर अड़ा रहा। उसने तय किया कि वो मंत्र खोजेगा और प्रार्थना पूरी करेगा। तभी अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया, टॉर्च बंद हो गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। दोनों को सिर्फ घंटी की आवाज सुनाई दे रही थे और उसके पीछे एक आवाज गूंजी, अब तुम लौट नहीं पाओगे, हवेली ने तुम्हें अपना लिया है। आरव ने टॉर्च चलाने की कोशिश की, पर बैटरी अचानक खत्म हो गई। कमरे में घुप अंधेरा और सिर्फ घंटी की गूंज। विवेक डर से कांपने लगा। उसने आरव का हाथ पकड़कर कहा, मैं यहां से जा रहा हूं, ये सब पागलपन है। अगर तू रहना चाहता है तो रह, लेकिन मैं अब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाऊंगा। तभी कमरे की दीवार पर धुंधली लकीरों जैसा कुछ उभर आया। आरव ने गौर से देखा। वो लकीरें किसी संस्कृत मंत्र जैसे थे। उसे याद आया कि बाबा ने कहा था आत्मा की अधूरी प्रार्थना पूरी करनी होगी। शायद यही वो मंत्र था। आरव ने कांपते हुए उन लकीरों को पढ़ने की कोशिश की।
जैसे ही उसने पहला शब्द बोला, घंटी की आवाज और तेज हो गई। विवेक घबरा कर चीखा, मत पढ़, मत पढ़, ये मौत को बुलावा देना है। लेकिन आरव ने पढ़ना जारी रखा। अचानक कमरे की हवा का तूफान उठने लगा। राख का ढेर हवा में उड़ने लगा और राधिका की परछाई और साफ दिखाई देने लगी। इस बार उसके चेहरे पर दर्द की जगह क्रोध था। उसने चीखते हुए कहा, तुम्हें लगता है तुम मुझे मुक्त कर सकते हो? बेवकूफ इंसान, मैं मुक्ति नहीं चाहती, मैं चाहती हूं बदला। आरव सुन्न रह गया। उसे समझ आया कि यह आत्मा सिर्फ शांति नहीं चाहती, उसकी मौत में कोई रहस्य छुपा है, शायद कोई धोखा, कोई गुनाह। और अब वो हर उस आत्मा को अपने साथ बांधना चाहती है जो हवेली में आती है। विवेक ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, पर दरवाज़ा जाम था। तभी कमरे के कोने से एक परछाई और निकली, एक मर्द की काली आकृति। उसकी आंखें लाल जल रही थी। राधिका की आत्मा ने उस परछाई की ओर इशारा करके कहा, यही है जिसने मुझे धोखा दिया था, यही कारण है मेरी मौत का, और अब मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। आरव को महसूस हुआ कि यह हवेली सिर्फ राधिका की आत्मा से नहीं, बल्कि एक और अंधेरी ताकत से बंधी है। घंटी लगातार बज रहे थे। आरव ने पूरा मंत्र पढ़ने की कोशिश की, पर आवाज इतनी तेज थी कि उसके कानों से खून निकलने लगा। विवेक जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। अचानक घंटी रुक गई, पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया और फिर राधिका की आवाज फुसफुसाई, मंत्र अधूरा रह गया, अब तू भी कभी अधूरा ही रहेगा। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर आरव और विवेक को बेहोश पाया। विवेक होश में आ गया, लेकिन उसके चेहरे पर इतना डर था कि उसने जिंदगी भर हवेली का नाम लेना छोड़ दिया। आरव भी होश में आया, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी खालीपन थी। वो बार बार एक ही शब्द बड़बड़ाता रहा, अधूरी, अधूरी, अधूरी। आरव अब पहले जैसा नहीं रहा। उस रात के बाद से उसकी आंखों में हमेशा खालीपन रहता, जैसे उसकी आत्मा का कोई हिस्सा हवेली में अटक गया हो। गांव वाले कहते हैं इस पर हवेली का साया पड़ चुका है। विवेक ने बहुत कोशिश की कि आरव को संभाले, लेकिन आरव की हालत बिगड़ती चली गई। वो बार बार कागज पर वही मंत्र लिखता, बीच बीच में एक ही शब्द दोहराता, अधूरी, अधूरी। आखिर विवेक ने तय किया कि वो फिर से हवेली में जाएगा और पूरा सच ढूंढेगा। उसने रामकिशन बाबा को मनाया कि वो साथ चलें। पहले तो बाबा ने साफ मना कर दिया, लेकिन जब उन्होंने आरव की हालत देखी तो बोले, ठीक है बेटा, लेकिन याद रखो, अगर हवेली का सच जानना है तो तुम्हें वहां मौत से भी सामना करना पड़ सकता है। इस बार विवेक और बाबा टॉर्च, धूप, गंगाजल और कुछ पुराने शास्त्रों के साथ हवेली पहुंचे। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही हवा ठंडी और भारी हो गई। अंदर कदम रखते ही घंटी अपने आप बज उठे। विवेक कांप उठा, पर बाबा ने मंत्र पढ़ते हुए आगे बढ़ाया। अंदर उसी कमरे में राख का ढेर और टूटी घंटी अब भी पड़ी थे। दीवारों पर उभरे संस्कृत श्लोक और साफ हो गए थे, मानो किसी को उनका इंतजार हो।
तभी अचानक राधिका की परछाई सामने आ गई। उसका चेहरा और डरावना हो चुका था। उसने चीख कर कहा, क्यों लौटे हो? तुम भी उसी अधूरेपन में फंसना चाहते हो? बाबा ने डट कर कहा, राधिका, तेरी आत्मा मुक्त हो सकती है। बता, सच क्या है? तेरी मौत कैसे हुई? राधिका की आंखों में आंसू भर आए और उसी वक्त कमरे का तापमान अचानक गिर गया। कोहरे के बीच वही काली परछाई फिर से उभरी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। राधिका ने कांपती आवाज में कहा, ये वही है जिसने मुझे जिंदा जलाया। ये मेरा पति था। इसे मेरी प्रार्थना और मेरे विश्वास से नफरत थी। इसे लगा अगर मैं पूजा करूंगी तो इसकी बुरी करतूतें सामने आ जाएगी। इसने मुझे कमरे के अंदर बंद किया और आग लगा दी। विवेक दंग रह गया। हवेली का सच अब सामने था। ये कोई हादसा नहीं बल्कि धोखा और हत्या थी। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया ताकि उस आत्मा को मुक्ति मिले, लेकिन तभी काली परछाई गरज कर बोली, नहीं, ये हवेली अब मेरी है। यहाँ कोई मुक्ति नहीं पाएगा। हवेली की दीवारें हिलने लगी। घंटी पागलों की तरह बजने लगी। विवेक और बाबा ने मिलकर मंत्र पूरा पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक आरव वहां आ गया। उसकी आंखें खाली और चेहरा सुन्न था। उसने दोनों की ओर देखा और कहा, अब कोई मंत्र पूरा नहीं होगा। मैं भी अब हवेली का हिस्सा हूं। राधिका की आत्मा चीख उठी, नहीं, तू अभी पूरी तरह मेरे अधीन नहीं हुआ। मंत्र पूरा कर, वरना तेरा अंत भी मेरे जैसा होगा। विवेक के हाथ कांप रहे थे। वो समझ नहीं पा रहा था आरव को बचाए या आत्मा को मुक्त करे। कमरे का दरवाजा बंद हो गया। चारों तरफ कोहरा छा गया और घंटी की आवाज गूंजती रही। हवेली में उस रात सब कुछ जैसे अंत की ओर बढ़ रहा था। विवेक और बाबा मंत्र पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आरव उनके बीच आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अजीब सी नीली रोशनी झलक रहे थे। अब मैं हवेली का हिस्सा हूं। तुम चाहो तो मंत्र पूरा करो, लेकिन इसका नतीजा भुगतोगे। आरव की आवाज मानो किसी और का हिस्सा हो। बाबा ने उसे शांत करने की कोशिश की। बेटा, तो अभी पूरी तरह आत्मा के अधीन नहीं हुआ। अपने मन को मजबूत कर और हमारे साथ मिलकर मंत्र पढ़। लेकिन तभी काली परछाई कुर्राई। ये अब मेरा है। जैसे राधिका की आत्मा मेरे अधीन है, वैसे ये भी मेरा होगा। कोई मंत्र इसे तोड़ नहीं सकता। दीवारें फटने लगी, छत से राख बरसने लगी और घंटी इतनी जोर से बजने लगी कि विवेक ने अपने कान बंद कर लिए। आरव जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें उलट गईं और वो दर्द से चीखने लगा। एक पल के लिए उसकी असली आवाज निकली, विवेक, मुझे बचा। मंत्र पूरा करो, जल्दी। विवेक की रगों में खून जम गया। उसका दोस्त अब मौत और मुक्ति के बीच फंसा था। बाबा ने जल्दी से गंगा जल उसके माथे पर छिड़का और मंत्र तेज आवाज में पढ़ने लगे। राधिका की आत्मा फिर सामने आई। इस बार उसके चेहरे पर आंसू और गुस्सा दोनों थे। मेरी मौत का सच सामने आ चुका है। मुझे मुक्ति चाहिए, लेकिन ये परछाई मुझे छोड़ने नहीं वाली। विवेक ने साहस जुटाकर कहा, अगर तेरा श्राप तोड़ना है तुझे, तो तुझे लड़ना होगा। इतना कहते ही
काली परछाई ने अपना असली रूप धारण किया, एक जलते हुए इंसान की परछाई जिसकी आंखों में आग थे और शरीर राख से ढका था। तू इंसान है, मुझसे लड़ेगा? विवेक कांप गया, लेकिन बाबा ने उसका हाथ पकड़कर मंत्र की किताब थमा दी। डर मत बेटा, डर ही तुझे कमजोर बनाएगा, मंत्र ही तेरी शक्ति है। विवेक ने पूरी ताकत से मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवेली की दीवारें जोर जोर से हिलने लगी। काली परछाई चीखने लगी, नहीं नहीं, ये हवेली मेरी है, ये आत्माएं मेरी है। आरव अचानक उठ खड़ा हुआ। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने भी बाबा और विवेक के साथ मंत्र दोहराना शुरू किया। घंटी अचानक इतनी तेज बजी कि लग रहा था हवेली की छत फट जाएगी, और फिर एक जोरदार धमाके के साथ घंटी टूटकर जमीन पर गिर गई। काली परछाई दर्द से चीखते हुए राख में बदल गई। राधिका की आत्मा ने आखिरी बार आरव और विवेक की ओर देखा और मुस्कुराई। धीरे धीरे उसकी परछाई धुंध में घुल गई और हवेली का सारा कोहरा छट गया, लेकिन सन्नाटा लौट आया। विवेक और बाबा ने राहत की सांस ली। आरव चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखें अब सामान्य लग रही थी, लेकिन जैसे ही वो हवेली से बाहर निकलने लगे, आरव अचानक ठिठक गया। उसने टूटी हुई घंटी को उठाया और धीमे से मुस्कुराया। मुक्ति नहीं, खेल तो अब शुरू हुआ है। उसकी आंखों में फिर वही नीली रोशनी चमकी। हवेली के बाहर आते ही विवेक और बाबा ने चैन की सांस ली। उन्हें लगा कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन आरव की आंखों में छिपी नीली चमक उन्होंने नहीं देखी। गांव लौटने के बाद आरव पहले जैसा सामान्य दिखने लगा। वो हंसता बोलता, लोगों से मिलता और सबको यही यकीन दिलाता कि हवेली का श्राप खत्म हो गया। लेकिन रात में जब सारे सो जाते हैं तो उसके कमरे से घंटी की धीमी आवाज आती। रामकिशन बाबा को चैन नहीं मिला। एक रात वो आरव के घर पहुंचे। खिड़की से झांकते ही उनके रोंगटे खड़े हो गए। आरव टूटी हुई घंटी के सामने बैठा था और आंखें बंद कर वही मंत्र उल्टा पढ़ रहा था। बाबा समझ गए, श्राप टूटा नहीं बल्कि नया रूप ले चुका है। अब हवेली का वारिस आरव है। विवेक को जब ये बात पता चली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मैं अपने दोस्त को मार दूं या उसे बचाने का कोई और रास्ता है? आरव अब गांव के लोगों पर अजीब असर डालने लगा। जो भी उसके पास जाता रात को डरावने सपने देखता। कुछ तो बीमार पड़ गए। धीरे धीरे पूरे गांव में ये बात फैल गई कि हवेली का श्राप अब आरव में बस गया है। बाबा ने विवेक से कहा, आज आखिरी रात है, या तो तू अपने दोस्त को मुक्त करेगा या यह श्राप पूरे गांव को निकल जाएगा। विवेक कांपते हुए आरव के कमरे में गया। वो घंटी हवा में अपने आप झूल रहे थे और आरव ध्यान में बैठा था। उसकी आंखों में अब पूरी तरह नीली चमक थी। तू देर से आया विवेक, आरव ने आंखों को बिना खोले कहा। अब मैं हवेली हूँ और हवेली हूँ। विवेक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन इस बार आरव हंस पड़ा। मंत्र वो अब मुझे नहीं रोक सकता। मैं श्राप का वारिस हूँ।
कमरे की दीवारें काली होने लगी। टेबल कुर्सी सब धुंध में घुलते चले गए। विवेक ने कांपते हाथों से घंटी उठाई और पूरी ताकत से उसे जमीन पर पटका। घंटी टूटते ही आरव दर्द से चीख उठा। उसकी आंखों से नीली रोशनी बाहर निकलकर धुएं में बदल गई। कुछ पलों के लिए सब कुछ हिलता रहा और फिर सन्नाटा। आरव जमीन पर पड़ा था, बेहोश लेकिन जिंदा। विवेक ने सोचा कि सब खत्म हो गया। बाबा ने राहत की सांस ली और कहा, शुक्र है श्राप टूट गया। लेकिन जब वो कमरे से बाहर निकले तो टूटी हुई घंटी की दरारों से हल्की गूंज सुनाई दी। विवेक ने पीछे मुड़कर देखा। घंटी का एक टुकड़ा अपने आप हिल रहा था। उसकी रगों में सर्द लहर दौड़ गई। क्या सचमुच श्राप खत्म हुआ या उसने बस नया घर खोज लिया? अधूरी घंटी अब भी अधूरी ही रही, लेकिन श्राप टूटा नहीं बल्कि अपना वारिस पा चुका है। कभी आरव के रूप में तो कभी उस घंटी के एक छोटे से टुकड़े में। कहानी वहीं खत्म नहीं होती जहां से नया डर शुरू होता है। हर गुनाह अधूरा नहीं रहता, सच कभी न कभी सामने आता ही है। लालच, धोखा और नफरत की आग इंसान को इंसान नहीं रहने देती, वो उसे राक्षस बना देती है। श्राप और डर से भागने के बजाय उसका सामना करना ही मुक्ति का रास्ता है। लेकिन याद रखना, हर श्राप का अंत नहीं होता। कुछ डर हमेशा जिंदा रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसे ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।